हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारी आज की कहानी है तुलना। अरे अनीता, दोपहर के 2 बजने को आए हैं, तुम्हारी रसोई किस तरह से भिनक रही है। मेरी बेटी तो 12 बजे ही खाना बनाकर रख लेती है। एक तुम हो जो दिन भर बिना नहाए यूं ही घर में यहाँ से वहां घूमते रहती हो। वह देखो, मशीन में कपड़े बांस मार रहे हैं या फ्रिज में सब्जियां सड़ रही है। यह कोई तरीका है घर चलाने का। आखिर मेरे बेटे के घर में बरकत हो तो कैसे। वो सीखना है तो अपनी ननद से सीखो, कितनी साफ सफाई से रहती है। दूर से घर शीशी की तरह चमकता रहता है। ऐसे ही सरला जी कुछ दिनों के लिए शहर अपने बहू बेटे के पास रहने आई और बस बहाना ढूंढती है अपनी बहू की कमियां निकालने में और उसकी तुलना अपनी बेटी से करने के लिए। इतने में दरवाजे पे घंटी बजी। देखा तो शांताबाई खड़ी थी। प्रिया बोली, दीदी आज इतनी देर कैसी हो गई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो शांता बोली, हाँ भाभी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाकर घर छोड़ आई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कहते हुए शांता जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने लगी। कोई बात नहीं दीदी, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय का पतीला गैस पर रखा ही था कि अनीता कभी भी किसी छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करती, सबसे समान रूप से बात करती। दोनों की बात सरला जी को गुलाते हुए बोली, प्रिया बहू, यह तुम्हारी दूसरी सास है क्या, जो इतने प्रेम से बात की जा रही हो। डांटती क्यों नहीं, ऊपर से महारानी को चाय पिला रही हो। मेरी बेटी होती तो यूं ही सीधा कर देती, कभी देर से आने की सोचती भी नहीं। अरे मेरी मूर्ख बहू, सब बहाने होते हैं। बच्चा बीमार है, बुखार हो गया, कभी हाथ दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, रिश्तेदार मर गए, सब झूठ बोलती है। काम से बचने के लिए घर में पाँव पसार कर सोती है और तुम जैसी औरतों से पैसे लूटती है। वह तो मेरी बेटी ऐसे लोगों को ठीक करना बहुत अच्छे से जानती है, वरना तुम्हारी तरह होती तो ऐसे ही पूरा घर बिखरा पड़ा रहता। कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। प्रिया चुपचाप खाने की तैयारी करने लगी। शांता धीरे से बोली, भाभी बुरा मत मानना, एक बात पूछनी थी आपसे। आपकी सास जब भी आती है इस तरह से बड़बड़ करती रहती है, आप कैसे बर्दाश्त करते हो। मैं होती तो कब का जवाब देकर चुप करा देती। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे आदत हो गई है अपनी सास का भाषण सुनने की। भाभी यह भाषण थोड़ी ना है, 5 दिन से देख रही हूँ माता जी हर बात पर आपकी अपनी बेटी से तुलना करती रहती है। आखिर ऐसा कौन सी लाल लटकी है उसमें, अपना मान सम्मान होता है कभी कभार का, ठीक है। ये तो हर बार आपकी तुलना उनसे करती है। आपको अपनी ननद से जलन नहीं होती। आप छोड़ो ना दीदी, जल्दी से बर्तन साफ कर झाड़ू पोछा कर दो, वरना फिर 4 बातें सुनने को मिलेगी। कहते हुए प्रिया रोटियां सेकने लगी। ना बहू, तुम्हारे घर के तो काम कभी नहीं खत्म होंगे। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, 2 रोटी घी लगाकर खाने को दे दे। बोल डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रिया ने फटाफट दाल, भिंडी और गरम रोटी में घी लगाकर सरला जी के सामने परोस दिया। अरे यह है क्या बहू, दाल में घी नहीं डाला। हाँ माँ जी, भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। क्या जवानी में भी बुढ़ापे जैसी भूल गई थी। जब तुम्हें पता है मुझे खाने में सब कुछ अच्छा चाहिए होता है तो यह रूखा सूखा क्यों परोस देती हो। तुम्हें पता है मेरी बेटी तो दाल बनाती है, घी उसी में डाल देती है, कभी किसी के खाने पीने में गड़बड़ नहीं करती। और यह भिंडी तो क्या बनाई है, मेरी बेटी तो कोई भी सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनाती है। इतने साल हो गए मगर तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया। और मेरी बेटी शादी से पहले ही स्वादिष्ट भोजन पका लेती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर नहीं भेजा, बड़बड़ करते हुए खाना खत्म करती है। रविवार का दिन था, मोहित का खास दोस्त और उसकी पत्नी खाने पर आए हुए थे। प्रिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसने मलाई कोफ्ता, छोला मसाला, मिस्सी रोटी, पुलाव होटल से मंगवा लिया और मीठे में फ्रूट कस्टर्ड बनाया। सभी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे। सीएम की पत्नी ने कहा, अच्छा किया जो तुमने खाना बाहर से मंगवा लिया, और यह फ्रूट कस्टर्ड तो बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को देखो कैसे फटाफट खा गए। सरला जी से रहा नहीं गया, वह बोली, अरे घर में मेहमान आते हैं तो होटल से थोड़ी ना मंगाते हैं। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती तुम्हें। इसने तो बीमारी का बहाना बनाकर होटल से इतना महंगा खाना मंगवा कर खर्चा ही किया है। बचत करना सीखना है तो अपने ननद से सीखो, बहुत होशियार है। दिवाली का सारा नाश्ता भी उसने घर पर ही बनाया था, तुम्हारी तरह नहीं। बस पति को फोन कर दो और उसकी जेब ढीली करवा दो। और इस कस्टर्ड में ऐसा क्या है, मेरी बेटी तो मूंग दाल हलवा बनाकर खिलाती अपने घर आने वाले मेहमान को। आज अपनी सास पर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह घर में बोलती है, तब तक उसने बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब किसी के सामने भी कुछ भी बोलने की आदत बनती जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुलना तो मैं भी कर सकती हूँ सासुआ। अगले दिन सरला जी पूजा पाठ कर उठे। बहू मुझे चाय दे दो, साथ में कुछ बिस्कुट भी। माँ जी आपकी पूजा कितनी जल्दी निपट जाती है। एक मेरी माँ है जो सुबह शाम
कई घंटा पूजा करती है और रामायण गीता पाठ करती है, मंदिर जाती है, सत्संग करती है, कितने उपवास करती है, शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती है। और एक आप हैं जो छोटी सी पूजा कर खाना पीना खाती रहती है। सच में मेरी माँ जैसी बात आपने कहा। अपनी बहू की बात सुन सरला जी का मुंह बन गया, मगर कुछ बोल नहीं पाई। चुपचाप चाय नाश्ता कर अपने कमरे में खिसक गई। प्रिया बहू, मैं आज बच्चों के लिए ऊनी टोपा मोजे खरीद कर लाई हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं, इन्हें ठंड से बचाएगी। यह क्या, आप ऊनी टोपी मोजे खरीद कर लाए हैं? यह तो ठंड से भी नहीं बचाती और पैसे बर्बाद वह अलग। मेरी माँ तो हर साल अपने हाथों से ही अपने नाती के लिए इतने सुंदर डिजाइन वाले स्वेटर जैकेट बनाती हैं और हाथों से बने टॉप तो पूरे मोहल्ले में फ्री में बांटती है। कोई बात नहीं, पहना लेना, बड़े मन से खरीदे थे, बोलकर चुप हो गई। अगले दिन बहू, जरा पंडित जी से फोन लगाकर पूछ लो आंवला नवमी कब है, मुझे पूजा करनी है। माँ जी, आपको इतना नहीं पता? इन सब बातों में मेरी माँ बड़ी जानकार है। हमारे मामा जी बड़े मंदिर के पुजारी हैं। हर बार त्योहार पर लोग फोन कर उनसे पंचांग पूछते हैं, तिथि शुभ मुहूर्त निकाल कर देते हैं। मेरी माँ बहुत होशियार है। आपको तो इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती, कमाल है। कहते हुए रसोई में चली गई और इधर सरला जी कसमसा कर रह गई। शाम को पोती पिंकी सरला जी को पार्क में चलने को कहने लगी। तब मैं बोली, बेटा आज मेरे घुटनों में दर्द है, फिर कभी चलूंगी। उनकी बात सुनते ही प्रिया को फिर मौका मिल गया। तुरंत बोल पड़ी, माँ जी आपके अंदर कितना आलस भरा पड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक कमरे में सोती रहती है। और एक मेरी माँ है जो भाभी के दोनों बच्चों को शाम को पार्क ले जाती है, बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ आती है, सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाती है, कभी खाली हाथ नहीं बैठती, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। आपको मेरी माँ से सीखना चाहिए कैसे हर काम में निपुण हुआ जाए। 3 दिन से अपनी बहू की बातें सुनकर आज सरला जी फट पड़ी। बस करो बहू, यह क्या लगा रखा है, रोज मेरे सामने मेरी माँ का राग अलाप करती रहती हो। माना तुम्हारी माँ बहुत बढ़िया है तो हम क्या करें। अरे हर किसी की अपनी शारीरिक क्षमता होती है और अपने घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आदमी काम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी माँ से तुलना करके मेरी बेइज्जती करती रहो। और यही सब जो आप मेरे साथ करती, उसका क्या मतलब है मम्मी जी? आप भी तो दीपा दीदी से मेरी तुलना दिन में न जाने कितनी बार करती हैं, और तो और बाहर वालों के सामने भी मेरी बेइज्जती करने से नहीं चूकती। तब मुझे कैसा लगता होगा, कभी सोचा है अपनी? सरला जी समझ गई कि कैसे वह भी अपनी बहू और बेटी में तुलना करती रहती है, उसे बिना वजह ही अपनी बेटी से तुलना कर डालती है। बात सिर्फ इतने समझने की है, जिसकी जैसी क्षमता है वह वैसा ही करेगा, जिसका जैसा चलता है वो वैसा ही रहेगा। फिर क्यों जबरदस्ती बोल कर उसे नीचा दिखाना और अपने रिश्तों में दरार डालना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।